ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने की आहट क्या हुई, जूतम पैजार की स्थिति बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच में बन गई है। वो राजभर नेता जो बीजेपी में हैं लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर को नहीं देखना चाहते, सीनियर नेता हैं, उन्होंने आज किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाषाओं की तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया है। क्या क्या कहा है हम सीधे सीधे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद बीजेपी के भीतर और खासकर मऊ इलाके के राजभर नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में कैसी मची है खलबली और किस तरीके से जूतम पैजार की स्थिति बन गई है, यह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि अन्ना जानवरों को लेकर परेशान किसानों पर क्या कहा है डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने और किसे ठहरा रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार, क्या है उनके मुताबिक इसका समाधान। और आखिर में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर उत्तर प्रदेश के भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए, लेकिन हरियाणा में किसी तरह उनकी मुलाकात हो पाई है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों लगातार बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संघ प्रमुख के बयानों को भी खूब तरजीह दे रहे हैं, उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। जब बीजेपी को लेकर इतनी बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यह कह दिया कि जो हमारी पार्टी के विचारों से सहमत होगा वो हमारे साथ आ सकता है। लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? इसका रिएक्शन बीजेपी के राजभर नेताओं में वो हो गया जो ना आप सुन सकते हैं ना हम आपको सुना सकते हैं। लेकिन पहले ओम प्रकाश राजभर पर सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। ओम प्रकाश राजभर के द्वारा काफ़ी गुणगान किया जा रहा है भाजपा का और मुख्यमंत्री का भी। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में अलायंस होगा बीजेपी का ओम प्रकाश के साथ? देखो, अलायंस का निर्णय तो केंद्रीय पार्टी करेगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है कि गठबंधन में कौन साथ रहेगा, किसके साथ मिलकर लड़ना है। ये राज्य का विषय नहीं है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के आधार पर हम सब कुछ कह सकते हैं और हम भाजपा के लिए कोई अछूत नहीं है। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष ने मऊ में ये कहा कि जो भी दूसरे पार्टी के लोग हैं अगर हमारी विचारधारा से सहमत होते हैं तो उनका स्वागत है, उसके बाद हरिनारायण राजभर जो कि बीजेपी में राजभर के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनकी भाषा देखिए। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते ही गालियों की बौछार कर दी। हम वो गाली आपको नहीं सुना सकते, दिखा सकते, लेकिन उनकी बातों को सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, किसे वो जूते से मारने और जूते से पिटाई तक की बात कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो। अच्छा, क्या लगता है कि उनके आने से आपको डर लग रहा है क्या? हमको हाँ। हम उसको जूता से मारेंगे? आपको डर की बात क्या? किसको जूता से मारेंगे आप? अरे किसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। ओम प्रकाश चंद्र से बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश तो जूता खोर आदमी है, उसको जूता से गठबंधन हो गया तब क्या करेंगे? गठबंधन हो गया तब क्या? गठबंधन होगा तो पार्टी का फैसला है, उसके लिए हम क्या करें? चाहे वो किसी भी दल का गाली देने वाला होगा, गाली दिया हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जूतों से पीटो, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट नहीं कर सकता है, यह हमारा विश्वास। लेकिन बीजेपी ऐसे नेता को तो बुला रही है। अरे कहाँ बुला रही है? वही तो कहें, वो आएंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। आएंगे तो स्वीकार करेंगे। अरे नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। तो एक बात तो तय है कि ओम प्रकाश राजभर जहां जाते हैं अपने आप हलचल मच जाती है और घमासान शुरू हो जाता है। जब वो सपा में गए थे तब भी, सपा के साथ गए थे तब भी यही हुआ था, और अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं तो यहां भी घमासान, हलचल सब कुछ दिखाई देने लगा है और पार्टी के एक बड़े धड़े में इसे लेकर काफी असंतोष भी है। खासकर वो धड़ा पूर्वांचल से आता है, खासकर वो धड़ा जो राजभर बिरादरी को बीजेपी के भीतर प्रतिनिधित्व देता है। ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी के भीतर भी कई राय हैं और कुछ तो बेहद ही उग्र और अग्रेसिव राय रखते हैं, जैसा कि आपने सुना। और अब केशव मौर्य पर यह खबर देखिए। अन्ना जानवरों की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। अन्ना जानवर यानी कि निराश्रित पशु, वो आवारा पशु जो दिन रात गांवों में, खेत खलिहानों में किसानों की
जमीन, किसानों के फसल बर्बाद कर रहे हैं। वो निराश्रित पशु जो शहरों में आवारा की तरह सड़कों पर घूमते हैं और जिनसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इन्हें लेकर योजनाएं चला रही है और ऐसे पशुओं को गौशालाओं के भीतर रखने की बात कह रही है। इस वक्त अन्ना पशुओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आज उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य फिरोजाबाद के टुंडला में थे। टुंडला के एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से कहा कि ये जो अन्ना पशु हैं, इन अन्ना पशुओं के लिए सरकार पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अन्ना पशुओं की समस्या है वो उन्हें भी दिखाई दे रही है और सचमुच अन्ना पशुओं की जो समस्या है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बात कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई गाय दूध देती है तो आप दूध पीते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तब आप ही इन गायों को छोड़ देते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं केशव मौर्य। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे। मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे और गो आश्रय स्थल बना करके गऊ वंश को खाने पीने की, चारा की व्यवस्था तो चाहिए, उनके चारे की व्यवस्था करेंगे। अब जो कब्जा किया उसके पेट में दर्द होगा, उसको लगेगा खाली कराएंगे, खाली तो कराएंगे। लेकिन एक काम आपको भी करना है। जो रात के अंधेरे में जब गैया मैया दूध देती है तो पूरा दूध दूह करके पी जाते हो, और जब दूध देना बंद करती है तो रात के अंधेरे में छोड़ देते हो। सही है कि नहीं सही है? इतना कष्ट कम से कम उठाओ। आपकी ग्राम सभा में या आपके आसपास की ग्राम सभा में जहां गो आश्रय स्थल है, कम से कम अपने घर से अगर छोड़ना है तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम तो करो। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जब आपके लिए ये जो अन्ना गायें हैं, ये जो गायें हैं जो दुधारू पशु हैं, जब आपके मुताबिक ये दूध देना बंद कर दें और इनका इस्तेमाल नहीं हो तो कृपा करके इन्हें गौशालाओं में पहुंचा दें। अगर आप इनका दूध पिएंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे और जब ये बूढ़ी हो जाएंगी छोड़ देंगे, तब इसका हल नहीं निकल सकता। इसलिए ऐसे पशुओं को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद उसे गौशालाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लें। अब अगली खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन राज बब्बर की मुलाकात हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से हुई। एक प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो रहा हो, वो अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो पाया तो उसकी मुलाकात हरियाणा में राहुल गांधी से होती है, और वो भी दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के हरियाणा के नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी लोगों में आते हैं, उनके जरिए वहां पर उनकी मुलाकात हो पाई। ये तस्वीरें भी सामने आई कि भारत जोड़ो यात्रा में चलते वक्त उनकी मुलाकात हुई है। साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा की इस तस्वीर को भी देखिए, वो साथ में खड़े हैं। तो एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जिसने उत्तर प्रदेश में सेवा की हो कांग्रेस की, उसकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता से प्रदेश में नहीं हो सकी। हालांकि राहुल गांधी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लोग इस वक्त कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, उन्होंने राज बब्बर की मुलाकात उत्तर प्रदेश में नहीं होने दी। राज बब्बर का भी की सियासत समझ लीजिए, वो चाहते हैं कि 2024 में यहां से चुनाव लड़ें। खास करके जो फतेहपुर सीकरी की सीट है जहां से वो सांसद रहे हैं, वो उस जगह से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि वो कांग्रेस के भीतर नाराज हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तमाम जगहों की थाह लेने के बाद अब राज बब्बर भी बैक टू कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में ही रहकर अपनी सियासी जमीन एक बार फिर पुख्ता करना चाहते हैं।
तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।